सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है, अभी हमारे हरियाणा बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं फाइनल। अभी हाल ही में अपना संस्कृत का 10th कक्षा का परीक्षा भी होने वाली है। तो उसी संदर्भ में हम आज बहुत ही सिंपल तरीके से हम अच्छे मार्क कैसे अर्जित कर सकते हैं, हम वो तरीका अपनाएंगे और एक पेपर बिल्कुल अभ्यास करेंगे उसका, हम कितने अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो पहले हम देखेंगे पैटर्न कि हमारे जो परीक्षा में 5 प्रकार से जो हमारे पैटर्न दिया गया है, जिसमें 5 भागों में बांटा गया है उसको। पहला जो है वो हमारा है पठित अवबोधन, जो कि 10 अंक का आएगा। अगला है रचनात्मक कार्य, जो कि 8 अंक का है। पठित अवबोधनम अर्थात जो बुक से क्वेश्चन आएंगे वो 24 अंक के हैं। इसके बाद अनुप्रयुक्त व्याकरण, जो हमारी ग्रामर रहेगी, वो व्याकरण का भाग रहेगा, वो कुल 22 अंक का रहेगा। अंत में पाठ आधारिता बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसा कि हरियाणा बोर्ड के द्वारा ये कहा गया है कि 20% जो है वो हमारे एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। उसी के अनुसार 16 अंक के हमारे जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये 5 भागों में इस प्रश्न पत्र को बांटा गया है। अगर हम पहले प्रश्न पे जाएं, अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम प्यारे बच्चों, इसमें हम चाहे अंग्रेजी भाषा हो चाहे हिंदी भाषा हो, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में भी जिसे कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में भी अपना एक जो अपठित बोधन जो बाहर से आता है, जो कि पाठ का जो हमारी पुस्तक है उसका भाग नहीं होता, वो एक निश्चय ही 10 अंक का आना ही आना है। तो उसे बच्चे हम पहले उसको पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, फटाफट उसकी हिंदी बनाएंगे तो उसको हम आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो उसमें दे रखा है अस्माकं भारतवर्ष समय समय बहुवा उत्सव मन्यन्ते, कि हमारे भारतवर्ष में समय समय पर बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। दीपोत्सव भारतीय नाम प्रसिद्धम पर्वम अस्ति। दीपोत्सव अर्थात दीपावली। दीपावली भारतीय नाम प्रसिद्धम पर्व अस्ति। दीपावली जो है भारतीयों का सबसे महत्वपूर्ण जो पर्व है, त्योहार है। दीपावली उत्सव से इतिहासेन सह विशेष संबंधो वर्तते। दीपावली उत्सव के इतिहास के साथ विशेष प्रकार का संबंध है। यतोहि क्योंकि अयोध्यायाः निरपस्य दशरथस्य पुत्रः श्री राम 14 वर्षाणां वनवास कालम पूरयित्वा लंकाधीशं विजित्य सीतया लक्ष्मणेन सह यदा अयोध्यायां पुनरागच्छत्। हम यहां तक रखेंगे क्योंकि लंबी लाइन है। ये तो ही क्योंकि अयोध्या के नृपस्य राजा के दशरथ के पुत्र राम ने 14 वर्षाणाम 14 वर्षों का वनवास का जो समय था वो पूर्ण करके लंकाधीशम, लंकाधीश अर्थात रावण को लिए कहा गया है, लंका का राजा, विजित्य उस पर विजय प्राप्त करके सीता या लक्ष्मणेन सह, सीता और लक्ष्मण के साथ में यदा जब अयोध्यायाम, अयोध्या में पुनरागच्छत वापिस लौटा, तदा तब अयोध्यावासी भी, अयोध्यावासियों के द्वारा, जनहि सभी लोगों के द्वारा तेसाम स्वागत आए, उनके स्वागत के लिए घृत दीपान दिए, किसके दिए? घी के दिए, घृत घी प्रज्वाल्य जला करके दीपावली कृता, दीपावली कृता अर्थात दीपावली मनाई, दीप जला करके दीपावली उत्सव मनाया गया। अयम उत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्याम संपद्यते। यह जो त्योहार है कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन होता है, संपन्न होता है, मनाया जाता है। अस्मिन् उत्सवे जनाः लक्ष्मी पूजाम कुर्वन्ति, और सभी लोग जो है खुशी के साथ में लक्ष्मी माँ का पूजन करते हैं और पूरी हर्षोल्लास के साथ दीपावली का त्योहार मनाते हैं। अभी हम प्रश्नों पे जाएं अलग अलग, तो 3-4 तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। पहले एक पद में उत्तर देना है, उसके बाद पूर्ण वाक्य में। तो पहला प्रश्न जो दे रखा है एक पद में है, भारतीय नाम प्रसिद्धम पर्वम किमस्ति। भारतीयों का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो बिल्कुल स्पष्ट दे रखा है कि भारतीयों का जो पर्व है
वो बिल्कुल यहां स्पष्ट दे रखा है, दीपोत्सव है। पहले प्रश्न का उत्तर जो आ जाएगा दीपोत्सव है। किम के स्थान पर, केवल एक पद में देना है, अधिक समय बर्बाद नहीं करना है। अगला प्रश्न जो है दीपोत्सव है कदा संपन्न, दीपोत्सव दीपावली कब मनाई जाती है। तो बिल्कुल अंतिम पंक्ति जो दे रखी है वो हम इस शब्द को उठाएंगे, क्योंकि कदा जहां शब्द आएगा उसके स्थान पे सप्तमी विभक्ति वाला शब्द पकड़ेंगे हम। तो यहां पर कब मनाया जाता है कि पूरा भी ले सकते हैं हम, कार्तिक अमावस्या से अमावस्याम, कार्तिक मासस्य अमावस्याम दीपावली संपद्यते। तीसरा जो है दो तीन में से केवल दो ही प्रश्न करने बच्चों, जो आपको सही प्रकार से आते हैं वो प्रश्न करें, अधिक समय बर्बाद नहीं करना है, आपको तीसरे प्रश्न में जाना ही नहीं है। तो क्योंकि अंक जो मिलने हैं आपको दो प्रश्नों के मिलने हैं, तो आप तीसरा करना चाहे कर सकते हैं। दीपावली उत्सव से केन सह विशेष संबंध वर्तते, दीपावली त्योहार का किसके साथ विशेष संबंध है। तो आप बिल्कुल अगर अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल स्पष्ट सेकंड पंक्ति में दे रखा है, दीपावली उत्सव से इतिहासेन सह विशेष संबंध है। केवल इतना ही आपको, इतिहासेन सह, केवल इतना ही लिखना है। अब पूर्ण वाक्य जो दे रखे हैं, जो कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है बच्चों, ऊपर वाला केवल एक शब्द में और नीचे जो दे रखा है वो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, भारतवर्षे समय समय भवः के मन्यन्ते, भारतवर्ष में, भारत भूमि पर समय समय पर बहुवह, बहुत से क्या मनाए जाते हैं। तो बहुत से क्या मनाए जाते हैं, यहां पर उत्सव, ये पहली पंक्ति जो है, अब उसको पूरी पंक्ति को उठा करके यहां पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, दीपोत्सव है केसाम प्रसिद्धम पर्वम अस्ति, दीपोत्सव दीपावली जो है केसाम किन का प्रसिद्ध पर्व है। तो बिल्कुल यहां पर स्पष्ट रखा केसाम, तो पूरी पंक्ति उठानी हमें उस पहरे के अंदर से। तो दीपोत्सव भारतीय नाम प्रसिद्धम पर्वम अस्ति, तो पूरी पंक्ति हम उठा करके यहां पर उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, दशरथ से पुत्र कहा आसीत, दशरथ का पुत्र कहा इत्युक्ते कौन आसीत था, कौन था। सबको पता है, हमने रामायण पढ़ते आ रहे हैं। तो दशरथ से पुत्र है राम, यहां पर सिंपल आप जो पहले के अंदर दे रखा है, तो यहां पर हम राम कह के स्थान पे हम जोड़ सकते हैं। तो पूरा आपका एज इट इज लाइन लिखी जाएगी पूरी की पूरी। अब अगला प्रश्न जो है, अस्य अनुच्छेद से कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। तो जो एक सहभाग है उसमें एक पूरे पहरे का किस संदर्भ में वो पूरा पहरा बताया गया है, जो अनुच्छेद आया है उसका एक शब्द में उत्तर क्या लिखेंगे। तो हमारा जो पहरा है वो किस पे विषय पे बेटा, वो दीपावली पे है, दीपोत्सव है। तो यहां पर हम सिर्फ लिख देंगे दीपोत्सव है, दीपोत्सव। तो ये आपका एक नंबर का प्रश्न है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगला जो दय भाग है उसमें आपको केवल दो प्रश्न करने हैं, तीन दिए हुए हैं जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। राम कस्य पुत्र आसीत, राम किसका पुत्र था। तो आपको सबको पता है गय भाग दशरथ से पुत्र। दूसरा है दीपोत्सवे जनः काम पूज्यन्ते, पूज्यन्ते दीपोत्सवे, दीपावली पर लोग काम किसकी पूजा करते हैं। सबको पता है मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी मां जाएगा यहां पर। तीसरा प्रश्न है, प्रसिद्धम पर्वम अत्र विशेष्य पदम किम, प्रसिद्धम पर्व। अब विशेष्य और विशेषण यह आपको देखना है कि यहां पर विशेषता किसकी है, पर्व की विशेषता बताई है। जो पर्व है वो विशेष्य है और प्रसिद्धम शब्द जो है वो होता है विशेषण। तो यहां ये विशेषण है और ये विशेष्य है, तो पूछा क्या गया है, विशेष्य पद पूछा गया है, तो ये कै भाग आ जाएगा, पर्व। चौथा, करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम समझने के लिए कर सकते हैं। पुरैत्व अत्र कहा प्रत्यय अस्ति, पुरैत्व शब्द में यहां पर कौन सा प्रत्यय है। तो हम सब व्याकरण में पढ़ा हमने, तो इसमें जो प्रश्न जो बनता है वो कत्वा, कत्वा प्रत्यय है, जो कि पुरैत्व शब्द में है, पूर्ण करके, भर के। अगला प्रश्न जो लेंगे वो रचनात्मक कार्य है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है बच्चों। केवल इसमें अगर जिस बच्चे को अनुवाद की दृष्टि से सही उसको ज्ञान है तो उसको सामान्य तरीके से उसकी हिंदी बनाए, और जो ब्लैंक्स दे रखे हैं, रिक्त स्थान दे रखे हैं,
उसके नीचे जो शब्द दिए हुए हैं, हाँ ये जो 4 शब्द मंजूषा में दे रखे हैं, 4 ही आपके ब्लैंक्स दे रखे हैं। तो सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय है, दिल्ली नगरम श्रीमान, सविनयम, सविनयम विनम्रता पूर्वक। अब यहां पर पहले में चारों शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। जब हम पत्र पढ़ेंगे, शिष्य है, शिष्य होता है निवेदनम, प्रार्थना होती है, ज्वर पीड़ित, बुखार से पीड़ित, दुखी, अवकाशम, छुट्टी। तो यहां पर हमें अलग अलग स्थान भरना है। सविनयम तो क्या आएगा, निवेदनम, ये पहले प्रश्न पे आ जाएगा निवेदनम। दूसरे ब्लैंक्स में सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन यह है यत कि अहम गत सायकालतः, मैं पिछले जो समय शाम है उस समय से क्या हूं, ज्वर पीड़ित हूं, बुखार से पीड़ित हूं। ज्वर तापेन अहम अत्यंतम कृशः अस्मि। यहां कृशः शब्द प्रश्न पत्र में गलत दे रखा है, ये कृशः ऐसे आएगा, शय तालव्य है। ज्वर तापेन, बुखार से, अहम मैं, अत्यंतम कृशः, स्थिरता महसूस कर रहा हूं, कमजोरी फील कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। अतः भवान दिन द्वयस्य, इसलिए आप 2 दिन का, अब यहां पर आ जाएगा अवकाश, स्वीकृत्य, अवकाश छुट्टी स्वीकार करके, माम अनुगृह्णन्तु, मुझे अनुग्रहित करें, मुझ पे कृपा दृष्टि करें, भवद यह आपका शिष्य। तो ये इस प्रकार बहुत आसान है, जो केवल मात्र आप 1-2 मिनट में इसे पूरा कर सकते हैं बच्चों, पर परंतु केवल आपको उस पत्र की हिंदी बनानी आनी चाहिए। आपको तुक्का नहीं लगाना है कि जो 4 ब्लैंक दिए हैं और 4 के 4 हम उसको भर दें। तो तीसरा प्रश्न, अगला जो प्रश्न है अथवा में दे रखा है, ये 2 नंबर जो प्रश्न है इसका, वो चित्र दे रखा है। चित्र देख करके वाक्य दिए हुए हैं 4, उसी प्रकार 4 मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं। इसको थोड़ा आप ऊपर देखेंगे, पहला प्रश्न जो है वो कक्षा का है। तो इदम चित्रम अस्ति, इदम ब्लैंक चित्रम अस्ति, यह चित्र किसका है, सबको दिखाई दे रहा है बच्चों कि एक अध्यापिका जो है बच्चों को पढ़ा रही है। तो नीचे मंजूषा के शब्द दिए हुए हैं। तो ये देखिए, उत्तराणी, उत्तर, पुस्तिकायान, पुस्तक में, प्रश्नम, प्रश्न, कक्षाया, कक्षा का। तो ये विभक्ति ज्ञान हमें बहुत जरूरी है, ये होगी तभी हम अच्छी प्रकार से जो रिक्त स्थान पूर्ति कर पाएंगे बच्चों। तो पहला प्रश्न जो था वो इदम चित्रम, पहला प्रश्न जो था वो इदम चित्रम, इदम चित्रम अस्ति, ये था यहां पर अस्ति। इस प्रकार 4 है, ये थोड़ा सा गैप था बीच में, अब मेंटेन कर लेते हैं। इदम, अब यहां पर क्या आना चाहिए, कक्षा का, यह कक्षा का चित्र है, सामान्य बिल्कुल। अगला है शिक्षिका छात्रान ब्लैंक पृच्छति, शिक्षिका अध्यापिका छात्रों से पूछ रही है। अब क्या पूछ रही है हम यहां देखेंगे, अपने पास मंजूषा दे रखी है। तो क्या पूछ रही है, प्रश्नम। तो अध्यापिका, अध्यापक होता है स्वयं बच्चों से प्रश्न कर रहा है, बच्चे उत्तर दे रहे हैं। अगला प्रश्न जो है छात्रः ददाति, अब छात्र दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। तीसरे में क्या गया, उत्तराणी। चौथे में छात्रः उत्तराणी ब्लैंक लिखन्ति, अब छात्र उत्तरों को लिख रहे हैं। कहां लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, नोटबुक में लिख रहे हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम उसको सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको अनुवाद का थोड़ा सामान्य ज्ञान होना चाहिए, विभक्ति ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छी प्रकार से कर पाएंगे और बहुत जल्दी कर पाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो है पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम होता है जो पुस्तक से प्रश्न दिए गए बच्चों, क्योंकि यहां पर जो एक प्रसंग दे रखा है, पूरा पाठ का एक पहरा है, तो अथवा में 2 है, इसमें से एक करना है आपको। इसकी हिंदी आपको आनी चाहिए। इसमें क्या दे रखा है कि हिंदी भाषा निम्नलिखितम गद्यांशम पठित्वा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके हिंदी भाषा में सप्रसंग सरलार्थम लिखित, सप्रसंग प्रसंग सहित उस पाठ का जो प्रसंग जिस पाठ से लिया गया है उसका प्रसंग लिख करके
उसको आपको हिंदी अर्थ लिखना है और भावार्थ भी लिखना है, तभी आपके 4 अंक आएंगे। तो उसमें आप प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद आप सरलार्थ लिखेंगे, भावार्थ लिखेंगे। संकेत दे सकते हैं, पहले 2 शब्द और अंतिम 2 शब्द ले ले, उस संकेत के रूप में दे सकते हैं। इस प्रकार से आपकी 4 चीजें हो जाती है, तो आपके ये 4 अंक बन जाएंगे। तो बच्चों आगे सामान्य पढ़े इसको कि यद्यपि देवा प्रकोपो भूकंपो नाम, अब भूकंप का नाम आते ही मस्तिष्क में आ रहा है कि भूकंप विभीषिका जो पाठ है उस पाठ से ये पहरा लिया गया है। निश्चय ही आपके अध्यापकों ने आपको करवाया है, निश्चय ही, क्योंकि आपके जितने पाठ हैं वो इतने टफ पाठ नहीं है। 10 पाठ आपकी टोटल है, उसमें 3 पाठ आपके श्लोकों के हैं, उसमें से 7 पाठ ही आपके गद्यांशात्मक है और 3 पाठ जो आपके हैं वो श्लोक में है। तो ये जो पाठ है भूकंप विभीषिका उस पाठ से लिया गया है। अगला जो पहरा है, कश्चित कर्षकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्ना आसीत् तयो बलिवर्दयो एक शरीरेण दुर्बह जवेन गंतुम सक्तः। अब ये जो दे रखा है ये भी बिल्कुल आपके उन्हीं 7 पाठों से दे रखा है। तो सामान्य हिंदी, उसमें आप पहले प्रसंग लिखेंगे बच्चों, उसके बाद आप उसका सरलार्थ लिखेंगे हिंदी, उसके बाद भावार्थ देंगे। तो ये तीनों चीजें लिख करके तीसरी जो चौथी एक चीज दे सकते हैं, उसमें आप पहले 2 शब्द संकेत में दे सकते हैं, संकेत दे करके 2 शब्द पहले और 2 शब्द अंतिम दे करके उसमें आप दे सकते हैं। आपका पहरा जो बनाएंगे 4 चीजें अलग अलग, और कई बच्चे उसमें संदर्भ भी ऐड कर देते हैं कि किस पाठ का जो मेन टॉपिक है वो किस टॉपिक से लिया गया है। तो वो भी संदर्भ अगर आप 5 चीज लिख के आते हैं तो कहीं भी आपके नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो अगला प्रश्न जो है वो है अधोलिखित श्लोकस्य, जो चौथा प्रश्न है ये भी 4 नंबर का आपका है, जो अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषा सप्रसंग सरलार्थम लिखित। तो इसमें भी आपके नीचे दिए गए श्लोक की हिंदी भाषा में सप्रसंग सरलार्थ लिखना है। उसी प्रकार से आपका जो आपका श्लोक दे रखे हैं दो में से बच्चों आपको एक जो आसान लगे वो आपको सोल्व करना है। पहले वही आपको संकेत देना है, 2 शब्द और 2 अंतिम ले, उसके बाद आप प्रसंग ले किस पाठ से लिया गया है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान विपुः नास्ति उद्यमो समबंधु कृत्वा नव सिद्धते। ये 6ठा पाठ है, सुभाषितानी पाठ से लिया गया है। तो इसको आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। उसकी आप संदर्भ भी लिखें, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो बताने का, साथ में सरलार्थ हिंदी में और अंत में भावार्थ, इस श्लोक से हमें शिक्षा क्या मिलती है उसको आप उसमें डालेंगे। दूसरा जो है आचार्य प्रथमो धर्म इति एतद् विदुषाम वचः तस्माद् रक्षे सदाचारम प्राणोभ्योऽपि विशेषतः। ये भी आपका श्लोक है, दोनों में से जो आपको विशेष लगे वो आप उसमें कर सकते हैं। ये सुक्तयः पाठ से लिया गया है, तो दोनों में से जो आपको उचित लगे वो आप हिंदी उसका सरलार्थ, प्रसंग, संदर्भ, भावार्थ, वो 4 चीजें लिख करके आप उसको सोल्व कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका सुक्तियां है। 4 सुक्तियां दे रखी है, 4 में से 2 सुक्तियां करनी है। तो ये सभी पाठों से ली गई है, उसमें से मुख्य मुख्य लाइनें उठा रखी है, वो सुक्ति रूप में दे रखी बच्चों। तो जैसे करणीयम बहिरंतर जगती तु बहु शुद्धिकरणम, ये पहले पाठ से है, शुचि पर्यावरणम, कि इस अंतर जगत में अंतर और बाहर शुद्ध करने के लिए बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इतनी गंदगी फैली हुई है चारों तरफ कि जो व्यक्ति नगरों में रहते हैं वो बहुत प्रदूषण युक्त है। तो हमें वहां से पलायन करके निश्चय गांव की तरफ और शुद्ध पर्यावरण की तरफ बढ़ना चाहिए, वहां निवास करना चाहिए। तो ये इसमें इस प्रकार से आपकी 4 लाइनें हैं, जो आपको सही लगे बिल्कुल। ये सेकंड है बुद्धि बलवती तन्वी सर्वे कार्य सर्वदा। बुद्धि जो होती है, बुद्धिशाली व्यक्ति, महिला जो होती है वो सभी कार्यों में बहुत ही बलदायी होती है, कार्य करने में कुशल होती है। तो ऐसी महिला जो निश्चय ही हर कार्य में पारंगत होती है। अशांतानि खलु तान्यानि महाविनाशम उपस्थाप्यन्ति और यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतः मां ब्रूहि दीनम वचः। तो ये 4 सुक्तियां है, 4 में से 2 करनी है। एक अथवा में दे रखा है कि एक श्लोक का अन्वय आप भर सकते हैं। इस अगर आपको सुक्तियां नहीं आती है, कोई बात नहीं, जब पढ़ते हैं आपको बहुत कठिन लग रहा है, तो इस बिल्कुल आसान मंजूषा दे रखी, 4 शब्द दिए हुए, एक श्लोक है, उसका अन्वय दे दिया है, उसको आप 4 ब्लैंक के रूप में आप उसको भर सकते हैं। जैसे एका एव मानी
चातकः वसति, तो यहाँ पर याचते मन मांगता है, खगः पक्षी, वने मने वन में, म्रियते, तो ये किसके, पपीहा के बारे में बताया इस श्लोक के अंदर। जो पपीहा जो एक स्वाभिमानी पक्षी होता है कि वो केवल और केवल याचक किसका होता है, केवल याचक मांगता है, बादल से पानी मांगता है और वो जो है प्यासा मर जाएगा, परंतु वो मांगे केवल बादल से। तो ये उस प्रकार से श्लोक दे रखा है। तो बच्चों बहुत आसानी से अगर आप उसका अनुवाद करेंगे, अच्छे से उसको समझ के करेंगे, तो निश्चय ही उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आप सुक्ति की अपेक्षा आप उसको भर सकते हैं, तो ये आसानी से आपका रहेगा। तो ये हमने अभी यहां तक प्रश्न जो किए हैं, इससे अगली वीडियो में हम अगले प्रश्न जो रहेंगे उस वीडियो में हम रखेंगे। तो आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो, मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आपकी जो पहली परीक्षाएं जो हो चुकी है वो भी अच्छी होंगी, हो चुकी होंगी। अगली जो परीक्षाएं होंगी मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।